गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुर् गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुर् गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुसाक्षात् परब्रह्म गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः तस्मै श्री गुरवे नमः। यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानं धर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम् परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। प्रेम से बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय। मित्रों, भक्तों, मैं आचार्य श्री राजेंद्र कुमार सूर्यवंशी भगवान श्री कृष्ण की चरणों की धूल उनका शिष्य। मित्रों, भक्तों, श्रीमद् भागवत गीता यथारूपम 18 अध्यायों का यहाँ पर अमृतपान आप तक पहुँच रहा है। भगवान श्री कृष्ण की मुख्य वाणी आप तक पहुँचा रहे हैं। मित्रों, प्रसाद लेना मत भूलिए। श्रीमद् भागवत गीता यथारूप अध्याय 7 भागवत ज्ञान यानी कि भगवान ज्ञान। मित्रों, अध्याय 7 भागवत ज्ञान की प्रस्तुति चल रही है। पिछले धारावाहिक में हमने आपको वर्णन किया था श्रीमद् भागवत में 10, 87 और 30 जीव तथा भगवान के अंतर को इस प्रकार बताया गया है। तो मित्रों, शुरू करते हैं, प्रारंभ करते हैं। अप्रियमितः अप्रियमितः ध्रुवास्त निर्भूतो यदि अस्वर्गतः सताहि या ना अस्यासयेतेति निमोह ध्रुवः अनेत्रथा अंजनिः चायन्नमयः तद् विमुच्यः निर्यन्तः भवेतः सम्मनुजाजन्तः यद्मन्तः मत दृष्टयः। अर्थात मित्रों, हे परम परमेश्वर, हे परम शाश्वत, यदि सारे देहधारी जीव आप ही की तरह शाश्वत एवं सर्वव्यापी होते तो वे आपके अनियंत्रण में ना होते, किंतु यदि जीवों को आपकी सूक्ष्म शक्ति के रूप में मान लिया जाए तब तो वे सभी आपके परम नियंत्रण में आ जाते हैं। अतः वास्तविक के मुक्ति जो आपकी शरण में जाना है और इस शरणागति से वे सुखी होंगे, उस स्वरूप में ही वे नियंता बन सकते हैं। अतः अल्पज्ञ पुरुष जो अद्वैतवाद के पक्षधर है और इस सिद्धांत का प्रचार करते हैं कि भगवान और जीव सभी प्रकार से एक दूसरे के समान हैं, वास्तव में अदोषपूर्ण तथा प्रदूषित मन द्वारा निर्देशित होते हैं। बहुत सुंदर प्रसंग चल रहा है मित्रों यहाँ पे कि उन्होंने एक आम जीव के साथ अपना जो है वो तात्पर्य कैसे बतलाया। मित्रों, अर्थात मैं इसका थोड़ा सा उच्चारण करके बतला दूं कि जो श्लोक था मित्रों, उसका तात्पर्य था, हे परम शाश्वत, यानी कि जो कभी समाप्त नहीं होता, जो शाश्वत है, जिसका अंत नहीं है। हे परम शाश्वत यानी कि परमेश्वर शाश्वत आप हैं। यदि सारे देहधारी यानी कि जीव, जितने भी देहधारी हम लोग हैं या जीव है, आप ही की तरह शाश्वत एवं सर्वव्यापी होते तो
वे आपके नियंत्रण में ना होते, फिर तो जैसे आप हैं वैसे हम हैं। तो मित्रों, शाश्वत एवं सर्वव्यापी होते तो वे आपके नियंत्रण में ना होते। किंतु यदि जीवों को आपकी सूक्ष्म शक्ति के रूप में मान लिया जाए, तब तो वे सभी आपके परम नियंत्रण में आ जाते हैं। अतः वास्तविक मुक्ति तो आपकी शरण में जाना है, और इस शरणागति से वे सुखी होंगे। उस स्वरूप में ही वे अनियंता बन सकते हैं। अतः अल्पज्ञ पुरुष जो अद्वैतवाद के पक्षधर हैं और इस सिद्धांत का प्रचार करते हैं, वे भगवान और जीव सभी प्रकार से एक दूसरे के समान हैं। वास्तव में अदोषपूर्ण तथा प्रदूषित मन द्वारा निर्देशित होते हैं। प्रेम से बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय। परमेश्वर कृष्ण ही एकमात्र नियंता है और सारे जीव उन्हीं के द्वारा नियंत्रित हैं। सारे जीव उनकी अपराशक्ति है, क्योंकि उनके गुण परमेश्वर के समान हैं, किंतु वे शक्ति के विषय में कभी भी समान नहीं है। स्थूल तथा सूक्ष्म अपराह शक्ति का उपभोग करते हुए पराशक्ति जीव को अपने वास्तविक मन तथा बुद्धि की विस्मृति हो जाती है। इस विस्मृति का कारण जीव पर जड़ प्राकृतिक का प्रभाव है, किंतु जब जीव माया के बंधन से मुक्त हो जाता है तो उसे मुक्ति पद प्राप्त होता है। माया के प्रभाव में आकर अहंकार सोचता है मैं ही पदार्थ हूँ और सारी भौतिक उपलब्धि मेरी है। जब वह सारे अभौतिक विचारों से, जिनमें भगवान के साथ तदात्म्य में भी असम्मिलित है, मुक्त हो जाता है, तो उसे वास्तविक स्थिति प्राप्त होती है। अतः यह निष्कर्ष निकाला जा सकता है कि गीता जीव को कृष्ण की अनेक शक्तियों में से एक मानती है, और जब यह शक्ति भौतिक कल्मशा से युक्त हो जाती है तो यह पूर्णतया कृष्ण भावना भवित या मुक्त हो जाता है। ऐत ध्वनि भूतानि सर्वाणि तव अतयुपाधार्य अहा कृत सन्नसय जगत प्रभवा परल्या अस्य ततः। एतत् ये दोनों शक्तियां योनिनी, जिनके जन्म के असोर्त योनिया, भूतानी प्रत्येक सृष्टि पदार्थ, सृष्ट यानी के पदार्थ, स्वर्णी सारे इति इस प्रकार उपधार्य जानो अहम मैं कृत सन्नस्य संपूर्ण जगत, जगत का प्रभाव, उत्पत्ति का कारण, प्रलय संहार तथा और अनुवाद, सारे प्राणियों का उद्गम इन दोनों शक्तियों में। इस जगत में जो कुछ भी भौतिक तथा आध्यात्मिक है, उसकी उत्पत्ति तथा प्रलय मुझ में ही जानो। बहुत सुंदर अनुवाद है मित्रों। अनुवाद में जो बतलाया गया मित्रों, सारे प्राणियों का उद्गम, जितने भी इस संसार के अंदर प्राणी है, चाहे वो जीव है, चाहे कीटाणु है, चाहे प्राणी है, सारे प्राणियों का उद्गम इन दोनों शक्तियों में है। इस जगत में जो कुछ भी भौतिक तथा आध्यात्मिक है, उसकी उत्पत्ति तथा प्रलय मुझ में ही जानो। मतलब भगवान में ही प्रलय काल है और उत्पत्ति है। भगवान में ही विलीन हो जाता आदमी, वहीं से उत्पत्ति होता है। तो मित्रों, तात्पर्य जितनी वस्तुएं विद्यमान है वे पदार्थ तथा आत्मा के अप्रतिफल है। आत्मा सृष्टि का मूल क्षेत्र है और पदार्थ आत्मा द्वारा उत्पन्न किया जाता है। भौतिक विकास की किसी भी अवस्था में आत्मा की उत्पत्ति नहीं होती। आपूर्ति ये भौतिक जगत आध्यात्मिक शक्ति के आधार पर ही प्रकट होता है। इस भौतिक शरीर का
इसलिए विकास हुआ क्योंकि इसके भीतर आत्मा उपस्थित है। एक बालक धीरे धीरे बढ़कर कुमार तथा अंत में युवा बन जाता है क्योंकि उसके भीतर आत्मा उपस्थित है। इसी प्रकार इस विराट ब्रह्मांड की समग्र सृष्टि का विकास परमात्मा विष्णु की उपस्थिति के कारण होता है। अतः आत्मा तथा पदार्थ मूलतः भगवान की दो शक्तियां हैं जिनके असंयोग से विराट ब्रह्मांड प्रकट होता है। अतः भगवान की सभी वस्तुओं के आदि कारण है। भगवान का अंश रूप जीव आत्मा भले ही किसी गगनचुंबी प्रसाद या किसी महान कारखाने या किसी महानगर का भी निर्माता हो सकता है, किंतु वह विराट ब्रह्मांड का कारण नहीं हो सकता। इस विराट ब्रह्मांड का सृष्टा भी विराट आत्मा या परमात्मा है और परमेश्वर कृष्ण विराट तथा लघु दोनों ही आत्माओं के कारण है। अतः वे समस्त कारणों के कारण हैं। इसकी पुष्टि कठोपनिषद में 2:13 में हुई है। नित्यो हो नित्यानः चेतन सा चेतनानाम। मित्रों, मतः परंतरः न्यान्यः तिका चेदसित धन्यजः मयि असुरमिंदा प्रोत्र सूत्रे अमणिगणना इवह मते मुझसे परे परतरम श्रेष्ठ ना नहीं अंतर्चित अन्य कुछ भी नहीं अस्तित्व है। धनजय ए धन के विजेता मई मुझ में स्वरम स्वरम सब कुछ हृदम यह जो हम देखते हैं प्रोतम गुंथा हुआ सूत्रे धागे में मणि गणा मोतियों के दाने इव सदृश अनुवाद। हे अधनजय मुझसे श्रेष्ठ कोई सत्य नहीं है। जिस प्रकार मोती धागे में गूंदे रहते हैं उसी प्रकार सब कुछ मुझी पर आश्रित है। बहुत सुंदर श्लोक का अनुवाद किया गया। मित्रों, परम सत्य असाकार है या निराकार, इस पर सामान्य विवाद चलता है। जहां तक भागवत गीता का प्रश्न है, परम सत्य तो श्री भगवान श्री कृष्ण है और इसकी पुष्टि पद पद पर होती है। इस श्लोक में विशेष रूप से बल है कि परम असत्य पुरुष रूप है। इस बात की कि भगवान ही अपरम सत्य है ब्रह्मा संहिता में भी पुष्टि हुई है। ईश्वर परम कृष्ण सच्चिदानंद विग्रह परम असत्य श्री भगवान कृष्ण ही है जो आदि भगवान है। समस्त आनंद के आगार गोविंद है और सच्चिदानंद स्वरूप है। ये सब प्रमाण निर्वैवाद रूप से प्रमाणित करते हैं कि परम सत्य परम पुरुष है जो समस्त कारणों का कारण है। फिर भी निरेश्वरवादी सवेत वचतर उपनिषद में 3:10 उपलब्ध वैदिक मंत्र के आधार पर तर्क कहते हैं। ततो यदु तंत्रंतर तादुरपम नामन्यः एह अतेह दिरदूर मृता सतेह भवन्त्यः थे तरेह दुख मेवाप्यन्ति। भौतिक जगत में ब्रह्मांड के आदि जीव ब्रह्मा को देवताओं, मनुष्य तथा निम्न प्राणियों में सर्वश्रेष्ठ माना जाता है, किंतु ब्रह्मा के परे एक इंद्रियदत्त ब्रह्मा है, यानी कि इंद्रियातीत ब्रह्मा है जिसका कोई भौतिक स्वरूप नहीं होता और जो समस्त भौतिक कलमश से रहित होता है। जो व्यक्ति उसे जान लेता है वह भी अदिव्य बन जाता है, किंतु जो उसे नहीं जान पाते वे असंसारिक दुखों को भोगते रहते हैं। निर्विशेषवादी
अरूपम शब्द पर विशेष बल देते हैं, किंतु यह अरूपम शब्द निराकार नहीं है। यह दिव्य सच्चिदानंद स्वरूप का सूचक है, जैसा कि ब्रह्मा संहिता में वर्णित है और ऊपर युद्ध धृत है। सवेतस वतरह उपनिषद के अन्य आश्लोक में 3, 8 और 9 भी इसकी पुष्टि करते हैं। वेदांत मेहंत पुरुषः महांत महादित्य वर्णन तमहस्य परसतात तमेव विद्यान्ति मृत्यु मेति न्यान्यः पंथा विदत्यस यानाय यस्मांतर पर ना परमस्तेह कृषिदा यस्मानः ऋण्यो ना आज्योत्या सत्यतित किस्यचतः वृक्ष एव सत्यबदो दिविहा तृष्यते कर्षते नैन पूर्ण पूर्वेषण पूर्ण शेषण श्रवणम। मैं उन भगवान को जानता हूँ जो अंधकार की समस्त भौतिक अनुभूतियों से परे है। उनको जानने वाला ही जन्म तथा मृत्यु के बंधन का उल्लंघन कर सकता है। इस परम पुरुष के इस ज्ञान के अतिरिक्त मोक्ष का कोई अन्य साधन नहीं है। उन परम पुरुष से अब बढ़कर कोई सत्य नहीं, क्योंकि वे श्रेष्ठतम है, वे सूक्ष्म से भी सूक्ष्मतर है और महान से भी महानंतर है। वे मुख्य वृक्ष के समान स्थित हैं और दिव्य आकाश को प्रकाशित करते हैं। जिस प्रकार वृक्ष अपनी जड़ें फैलाता है, वे भी अपनी विस्तृत शक्तियों का प्रसार करते हैं। इस श्लोक में अनिष्पक्ष निष्कर्ष निकलता है कि परम सत्य ही श्री भगवान है, जो अपनी विविध परा अपरा शक्तियों के द्वारा सर्वव्यापी है। सर्वव्यापी मतलब पूरे कण कण के अंदर उनका जो है वास है। तो मित्रों, अध्याय 7 भागवत ज्ञान चल रहा है। मित्रों, यहाँ पे रसोह मा पशु कौतन्यः प्रभासिं शशि सूर्यायो अप्रवणं सर्वेदिषु शब्द खे अपौरुषंगानुषु निरशु। रस स्वाद अहम मैं आपुषु जल में कौतन्य हे कुंती पुत्र प्रभा प्रकाशा असीम हूँ। शशि सूर्यो चंद्रमा तथा सूर्य का, यानी कि शशि मित्रों आप जानते हैं कि चंद्रमा को कहते हैं, सूर्य है। चंद्रमा तथा सूर्य का प्रणव ओंकार के आ उ मा अक्षर, ये 3 अक्षर स्वर समस्त विदेशु वेदों में शब्द धमनी खे आकाश में, धमनी खे शब्द और धमनी के आकाश में, परोसम शक्ति असमर्थ्य और अनिर्शु मनुष्य और मनुष्यों में अनुवाद। हे कुंती पुत्र, मैं जल का स्वाद हूँ, सूर्य तथा चंद्रमा का प्रकाश हूँ, वैदिक मंत्रों में ओंकार हूँ, मैं आकाश में धमनी तथा मनुष्यों में समर्थ्य हूँ। बहुत सुंदर। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे कुंती पुत्र अर्जुन, मैं जल का स्वाद हूँ, मतलब जल में जो स्वाद आता है वो मेरा ही स्वाद है। तो मैं जल का स्वाद हूँ, सूर्य तथा चंद्रमा का प्रकाश हूँ। सूर्य का प्रकाश, चंद्रमा का प्रकाश हरि महाराज हैं। वैदिक मंत्रों में ओंकार हूँ, ओंकार भी मैं हूँ। मैं आकाश में धमनी तथा मनुष्य में असमर्थ हूँ, मतलब पूरे संसार में मैं ही हूँ, जो हूँ मैं हूँ। तो मित्रों, बहुत सुंदर इसमें प्रसंग है और भगवान श्री कृष्ण जो कहते हैं, बड़ा अच्छा इसमें प्रसंग चल रहा है। मित्रों, बहुत सुंदर ज्ञान है इसके अंदर कि भगवान स्वयं कह रहे हैं, जब इसका जो है जो इसमें श्लोक है मित्रों भागवत ज्ञान में,
इसका जो श्लोक का जो अर्थ है, भाव है, उसका अनुवाद करके वो बतला रहे कि हे कुंती पुत्र, मतलब भगवान स्वयं कह रहे हैं। अब कैसे विश्वास किया जाए, हम भी आपको विश्वास दिलाना चाहते हैं। हे कुंती पुत्र, मैं जल का स्वाद हूँ। जल में भी भगवान का ही आचरण है, क्योंकि जल के बगैर इंसान का जीवन व्यर्थ है। जल भी मैं हूँ, उसका स्वाद भी मैं हूँ। सूर्य, क्योंकि जल का स्वाद आप बतला नहीं सकते मित्रों, क्योंकि जल केवल प्यास बुझाता है आपकी जीवा का, कि इसमें जल का क्या स्वाद है आप नहीं बतला सकते। वही जो है, जो जल का स्वाद है वो भगवान श्री कृष्ण है। वो कहते हैं कि मैं स्वयं जल हूँ, जल का स्वाद हूँ, इसलिए आप जल के स्वाद को नहीं बतला सकते। बहुत सुंदर मित्रों, सूर्य तथा चंद्रमा का प्रकाश हूँ। दोनों का प्रकाश मिलके कैसा प्रकाश होता है, इसकी व्याख्या भी करना बहुत कठिन है कि दूधिया प्रकाश में सूर्य का नहीं होता, सूर्य का तेज प्रकाश होता है। लेकिन सूर्य के प्रकाश में आपको पता है कि तरंगें होती हैं, अनेकों मतलब रंग बिरंगी तरंगें होती हैं, उसी को हरि का स्वरूप कहते हैं। चंद्रमा जो है शांत स्वभाव का आभा लिए होता है उस प्रकाश की। तो भगवान कहते हैं कि सूर्य तथा चंद्रमा का प्रकाश हूँ, मैं ही उनका प्रकाश हूँ। वैदिक मंत्रों में ओंकार हूँ। जो वैदिक ग्रंथ है जो हमारे हैं, उसमें एक ओंकार की जो बात की गई है, वो वैदिक मंत्रों में ओंकार हूँ, मतलब उनके हिसाब से मैं ही एक, मेरे तक ही सब कुछ अर्पण है। तो एक ओंकार मैं हूँ। मैं आकाश में ध्वनि तथा, यानी आकाश में ध्वनि, आकाश में ध्वनि का अर्थ होता है मित्रों कि ओम का जो ध्वनि निकलती है आकाश में, वो उसकी यहाँ पे व्याख्या हो रही है। मैं आकाश में ध्वनि तथा मनुष्य में सामर्थ्य हूँ। प्रत्येक मानव के अंदर 5 तत्वों का जो नाद है, वो ध्वनि जो है उसमें मैं ही हूँ। बहुत सुंदर तात्पर्य मित्रों यह हुआ कि यह श्लोक बताता है कि भगवान किस प्रकार अपनी विध परा तथा अपरा शक्तियों द्वारा सर्वव्यापी हैं। परमेश्वर की प्रारंभिक अनुभूति उनकी विभिन्न शक्तियों द्वारा हो सकती है और इस प्रकार उनका निराकार रूप में अनुभव होता है। जिस प्रकार सूर्य देवता एक पुरुष है और अपने सर्वव्यापी शक्ति सूर्य प्रकाश द्वारा अनुभव किया जाता है, उसी प्रकार भगवान अपने धाम में रहते हुए भी अपनी सर्वव्यापी शक्तियों द्वारा अनुभव किए जाते हैं। जल का स्वाद, जल का अमूलभूत, यानी कि जल का स्वाद जल का अमूलभूत गुण है, उसका मूल कारण उसके गुण है। और भी समुद्र का जल नहीं पीना चाहता, क्योंकि उसमें अशुद्ध जल के स्वाद के साथ साथ नमक मिला रहता है। जल के प्रति आकर्षण का कारण स्वाद की अशुद्धि है और यह शुद्धि स्वाद भगवान ही और भगवान की शक्तियों में से एक है। निर्विशेषवादी जल में भगवान की उपस्थिति जल के स्वाद के कारण अनुभव करता है और सब गुणवादी भगवान का गुणगान करता है, क्योंकि वह प्यास बुझाने के लिए सुस्वादु जल प्रदान करता है। परमेश्वर को अनुभव करने की यही विधि है। व्यवहारत सगुणवाद तथा निर्विशेषवाद में कोई मतभेद नहीं है। जो ईश्वर को जानता है वह यह भी जानता है कि प्रत्येक वस्तु में एक साथ सगुण बोध तथा निगुण बोध निहित होता है और इसमें कोई विरोध नहीं है। अतः भगवान चैतन्य ने अपना शुद्ध सिद्धांत प्रतिपादित दिया, जो आचित्यनन्त्यहा भेद और आभेद तत्व कहलाता है। सूर्य तथा चंद्रमा का प्रकाश भी मूलत ब्रह्म ज्योति से निकलता है। बहुत सुंदर मित्रों कि इन दोनों के ऊपर ब्रह्म ज्योति है, कि सूर्य तथा चंद्रमा का प्रकाश भी मूलत, उसका भी मूल ज्ञान, उसका भी अंत, वो कहाँ से उत्पन्न होता है, इसमें उसकी मूलतः बताई गई है
कि सूर्य तथा चंद्रमा का प्रकाश भी मूलतः ब्रह्म ज्योति से निकलता है। ब्रह्म ज्योति है जो परे है, जो भगवान का निर्विशेष प्रकाश है। प्रणव या ओंकार प्रत्येक वैदिक मंत्र के प्रारंभ में भगवान को संबोधित करने के लिए प्रयुक्त दिव्य ध्वनि है। क्योंकि निर्विशेषवादी परमेश्वर कृष्ण को उनके असंख्य नामों के द्वारा पुकारने से भयभीत रहते हैं, अतः वे ओंकार का उच्चारण करते हैं, किंतु उन्हें इसकी तनिक भी अनुभूति नहीं होती कि ओंकार कृष्ण का शब्द स्वरूप है। कृष्ण भगवान नाम अमृत का क्षेत्र व्यापक है, और जो इस भावना अमृत को जानता है वह धन्य है। जो कृष्ण को नहीं जानते वे अमोहग्रस्त रहते हैं। अतः कृष्ण का ज्ञान मुक्ति है और उनके प्रति अज्ञान बंधन है। मित्रों, श्रीमद् भागवत गीता यथारूप अध्याय 7 भागवत ज्ञान चल रहा है। मित्रों, अनमोल ज्ञान। पुण्यो गंध पृथ्व्याः चा अतेज सर्वस्यं विभावसी वशो जीवनः सर्वभूतेषु अतप शर्षमि अतप शिवशु। मित्रों, पुण्य यानी कि पुण्य की यहाँ पे बात हो रही है। पुण्य यानी कि मूल, आध, गंध सुगंध, पृथ्व्याम पृथ्वी में, चा भी तेज प्रकाश, चा भी आसीन हूँ, विभासी अग्नि में, आजीवनम प्राण स्वर समस्त भूतेषु जीवों में, तप तपस्या, चा भी आसीन हूँ, तपस्वी वशुहा तपस्वियों में। अनुवाद, मैं पृथ्वी की आर्द्र सुगंध और अग्नि की ऊष्मा हूँ। मैं समस्त जीवों का जीवन तथा तपस्वियों का तप हूँ। ताप प्रिय मित्रों, बहुत सुंदर भगवान कहते हैं कि सब मुझ में अर्पण है। पुण्य का अर्थ है जिसमें विकार ना हो। अतः आद्या, जिस जगत में प्रत्येक वस्तु में कोई ना कोई सुगंध होती है, यथा फूल की सुगंध या जल, पृथ्वी, अग्नि, वायु आदि की सुगंध, समस्त वस्तुओं में पर्याप्त अदूषित भौतिक गंध जो आद्य असुगंध है वह कृष्ण है। इसी प्रकार प्रत्येक वस्तु का एक विशिष्ट स्वाद रस होता है, और इस स्वाद को रसायनों के मिश्रण द्वारा बदला जा सकता है। अतः प्रत्येक मूल वस्तु में कोई ना कोई गंध तथा स्वाद होता है। विभावसु का अर्थ अग्नि है। अग्नि के बिना ना तो फैक्ट्री चल सकती है, ना भोजन पक सकता है। यह अग्नि कृष्ण है। अग्नि का तेज ऊष्मा भी कृष्ण ही है। वैदिक चिकित्सा के अनुसार कुपच का कारण पेट में अग्नि की मंदता है, अतः पाचन तक के लिए अग्नि आवश्यक है। कृष्ण भावनामृत में हम इस बात में अवगत होते हैं कि पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु तथा प्रत्येक सक्रिय तत्व, सारे रसायन तथा सारे भौतिक तत्वों कृष्ण के कारण है। मनुष्य की आयु भी कृष्ण के कारण है। अतः कृष्ण की कृपा से ही मनुष्य अपने को दीर्घ आयु या अल्प जीवी बन सकता है। अतः कृष्ण भावनामृत प्रत्येक क्षेत्र में सक्रिय रहता है। कुल मिला के मित्रों तात्पर्य है कि सिवा कृष्ण के और इस संसार में कोई नहीं है। बीजः महास्वर्भूताना विधि पार्थ सनातनम बुद्धि बुद्धि मातनम मस्तिम तेजस्तेजसी व नामहम। बीजम मतलब बीज, माम मुझको, स्वर्भूतानम समस्त जीवों का, विद्धि हो जानने का प्रयास करो, पात्र ए पुत्र पुत्र, सनातनम आदि शाश्वत, बुद्धि अबुद्धि 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 मातम बुद्धि मानो की आसीम हूँ, तेज तेज तेजस्वी नाम तेजस्वी का अहम मैं। अनुवाद,
हे पृथा पुत्र, यह जान लो कि मैं ही समस्त जीवों का आदि बीज हूँ, बुद्धि मानव की बुद्धि तथा समस्त शक्तिमान पुरुषों का तेज हूँ। तात्पर्य, कृष्ण समस्त पदार्थों के बीज हैं। चर तथा अचर जीव के कई प्रकार हैं। पक्षी, पशु, मनुष्य तथा अन्य सजीव प्राणी चर हैं। पेड़ पौधे अचर हैं, वे चल नहीं सकते, केवल खड़े रहते हैं। प्रत्येक जीव 84 लाख योनियों के अंतर्गत है, जिनमें से कुछ चर है और कुछ अचर, किंतु इन सब के जीवन के बीज स्वरूप श्री कृष्ण है। जैसा कि वैदिक साहित्य में कहा गया है कि ब्रह्मा या ब्रह्म सत्य वह जिससे प्रत्येक वस्तु उद्भूत है। कृष्ण पर ब्रह्मा या परमात्मा है। ब्रह्मा तो निर्विशेष है, किंतु पर ब्रह्मा साकार है। निर्विशेष ब्रह्मा अपने साकार रूप में स्थित है। यह भागवत गीता में कहा गया है कि अतः आदि रूप में कृष्ण समस्त वस्तुओं के उद्गम है। ये मूल है। जिस प्रकार मूल सारे वृक्ष का पालन करता है, उसी प्रकार कृष्ण मूल होने के कारण इस जगत के समस्त प्राणियों का पालन करते हैं। इसकी पुष्टि वैदिक साहित्य में कठोपनिषद 2:13 में हुई है। मित्रों, बहुत सुंदर यहाँ पर इसका प्रसंग चल रहा है कि 84 लाख योनियों के अंतर्गत हैं। भगवान जो है 84 लाख योनियों में चर विचर करते हैं, यानी कि चर जो मतलब कार्य रहित हैं, जो कार्य करते हैं, जो कार्य संचालन करते हैं और कार्य चल रहे हैं, और जो नहीं कार्य कर पाते तो उसको अचर बोलते हैं। जैसे वृक्ष है, ये है। तो मित्रों, सब में भगवान का ही वो है। भगवान श्री कृष्ण ही समस्त उद्गम के जो है वस्तुओं के उद्गम है, वही मार्गदर्शन है। मित्रों, तो नित्यो नितानः चेतन सस्तेनाम एको बहुना यो विदाति कमानः। ये समस्त नित्यों के नित्य हैं, वे समस्त जीवों के परम जीव हैं और वे ही समस्त जीवों का पालन करने वाले हैं। मनुष्य बुद्धि के बिना कुछ नहीं कर सकता। और कृष्ण भी कहते हैं कि मैं ही समस्त बुद्धि का मूल हूँ। जब तक मनुष्य बुद्धिमान नहीं होता, वह भगवान कृष्ण को नहीं समझ सकता। बल यानी कि बलः बलवंतः चाह कमरा राग विभाजितमः धर्मा विरोधो भूतेषु कामोश कामोशम भरत वर्ष भरत सर्षभा। बलम शक्ति, बलवताम बलवानों का, चा तथा अहम मैं हूँ, काम विषय भोग राग तथा आसक्ति से विवर्जितम रहित, धर्म आवरुद्ध जो धर्म के विरुद्ध नहीं है। भूतेषु समस्त जीवों में काम विषय जीवन आसीन हूँ। भरत ऋष्यसम हे भरतों में श्रेष्ठ। अनुवाद, मैं बलवानों का काम तथा इच्छा से रहित बल हूँ। हे भरत श्रेष्ठ अर्जुन, मैं वह काम हूँ जो धर्म के विरुद्ध नहीं। श्रीमद् भागवत गीता यथारूपम अध्याय 7 भागवत ज्ञान की यहाँ पे प्रस्तुति हो रही है। मित्रों, तात्पर्य, बलवान पुरुष की शक्ति का उपयोग दुर्बलों की आरक्षा के लिए होना चाहिए, व्यक्तिगत आक्रमण के लिए नहीं। इसी प्रकार धर्म समस्त मैथुन संतानोत्पत्ति के लिए होना चाहिए, अन्य कार्यों के लिए नहीं। अतः माता पिता का उदर दत्य ही है कि वे अपने संतान को कृष्ण भावना भवित बनाए। ए आचैव शास्त्र कहा भवा राजशासतः मन सा सर्वोच्चाये मता एवितिहा तन विद्रोह ना तमहा अतेषु ते अमयी।
ये जो चा तथा एव निश्चय ही सात्विका सतोगुणी भावा भाव राजसा रजोगुणीय तामसा तमोगुणी चा भी ये जो मतः मुझसे एव निश्चय ही इति इस प्रकार तान उनको वृद्धि जानो अन्ना नहीं तू लेकिन अहम मैं आतेषु उनमें ते ये अमय मुझमें अनुवाद तुम जान लो कि मेरी शक्ति द्वारा सारे गुण चाहे वे असतो गुण हो रजोगुण हो या तमोगुण हो प्रकट होते हैं। एक प्रकार से मैं सब कुछ हूँ किंतु हूँ अस्वतंत्र। मैं प्राकृतिक के गुणों के अधीन नहीं हूँ आपूति वे मेरे अधीन है। तात्पर्य संसार के सारे भौतिक कार्यकलाप प्राकृतिक के गुणों के अधीन संपन्न होते हैं। यद्यपि प्राकृतिक के अगुण परमेश्वर कृष्ण से उद्भूत है किंतु भगवान उनके अधीन नहीं होते। उदाहरणार्थ राज्य के नियमानुसार कोई अदंडित हो सकता है किंतु नियम बनाने वाला राजा उस अधिनियम के अधीन नहीं होता। इसी तरह प्रकृति के सभी गुण सतो रजो तथा तमोगुण भगवान कृष्ण से उद्भूत है किंतु कृष्ण प्रकृति के अधीन नहीं है इसलिए वे अनुगुण हैं। जिसका तात्पर्य है कि सभी गुण उनके उद्भूत है किंतु ये उन्हें प्रभावित नहीं करते। यह भगवान का विशेष लक्षण है। अतिर्भुर्गुण में यह भावर भी शर्मिंद हो जगतः मोहितः न भी जानती समो व्याह रम्य व्यायम। त्रिभी तीन गुण त्रिभी यानी कि तीन अगुणमय गुणमयी अगुणों से युक्त भावई भावों के द्वारा भी इन सर्वम संपूर्ण इदम यह जगत ब्रह्मांड मोहितम मोहग्रस्त न अभिजा नातीय नहीं जानता माम मुझको अभ्य इनसे अपरम परम अव्यवयम आव्य संतान। अनुवाद तीन गुणों सतो गुण रजोगुण तथा तमोगुण के द्वारा मोहग्रस्त यह सारा संसार मुझ गुणातीत तथा अविनाशी को नहीं जानता। मित्रों बहुत ही सुंदर यहाँ पर अनुवाद है कि जो प्राणी के अंदर तीन गुण है तीन गुणों के या सतो रजो तथा तमोगुण के द्वारा मतलब उसी के द्वारा मोहग्रस्त यह सारा संसार मुझ गुणातीत तथा अविनाशी को नहीं जानता। तात्पर्य सारा संसार प्राकृतिक के तीन गुणों से मोहित है। जो लोग इस प्रकार से तीन गुणों के द्वारा मोहित है वे नहीं जान सकते कि परमेश्वर कृष्ण ही प्राकृतिक से परे है। प्रत्येक जीव को प्राकृतिक के वशीभूत होकर एक विशेष प्रकार का शरीर धारण करना होता है और तद अनुसार एक विशेष मनोवैज्ञानिक मानसिक तथा शारीरिक कार्य करना होता है। प्राकृतिक के तीन गुण के अंतर्गत कार्य करने वाले मनुष्यों की चार श्रेणियां हैं। जो अनितांत सतोगुणी है वे ब्राह्मण, जो रजोगुणी है वे क्षत्रिय और जो रजोगुणी है तमोगुणी दोनों है वे वैश्य कहलाते हैं तथा जो नितांत तमोगुणी है वे शूद्र कहलाते हैं। जो इनसे भी नीचे हैं वे पशु हैं। फिर भी यह विभाजन स्थायी नहीं है। मैं अब ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य या कुल या कुछ भी हो सकता हूँ। जो भी हो यह जीवन नाश्वर है। यद्यपि यह जीवन नाश्वर है और हम नहीं जान पाते कि अगले जीवन में हम क्या होंगे, किंतु माया के अवश्य में रहकर हम अपने आप को देहात्म बुद्धि के द्वारा अमरीकी, भारतीय, रूसी या ब्राह्मण, हिंदू, मुसलमान आदि
कह कर सोचते हैं, और यदि हम प्राकृतिक के गुणों में बंध जाते हैं तो हम उस भगवान को भूल जाते हैं जो इस गुणों के अमूल में रहता है। अतः भगवान का कहना है कि सारे जीव प्राकृतिक के इन गुणों द्वारा मोहित होकर यह नहीं समझ पाते कि इस संसार की पृष्ठभूमि में भगवान है। जीव कई प्रकार के हैं, यथा मनुष्य, देवता, पशु आदि, और इनमें से हर एक प्राकृतिक के वश में है, और ये सभी दिव्य पुरुष भगवान को भूल चुके हैं जो रजोगुणी तथा तमोगुणी है। यहाँ तक कि जो सतोगुणी भी है वे भी परमात्मा परम सत्य के अनिर्विशेष ब्रह्मा स्वरूप से आगे नहीं बढ़ पाते। वे सब भगवान के साक्षात स्वरूप के समक्ष संभ्रमित हो जाते हैं, जिसमें सारा सौंदर्य, ऐश्वर्य, ज्ञान, बल, यश तथा त्याग भरा है। जब सतोगुणी तथा इस स्वरूप को नहीं समझ पाते तो उनसे क्या आशा की जाए जो रजोगुणी या तमोगुणी है। कृष्ण भावनामृत प्रकृति के इन तीनों गुणों से परे हैं, और जो लोग निस्संदेह कृष्ण भावनामृत में स्थित हैं वे ही वास्तव में मुक्त हैं। दैवी होशः गुणमयी मम माया दुर्तत्या माये मामेव ये अप्रपदन्त्यः मायामेन्तः तरन्ति याते। दैवी अदिव्य ही अनिश्चय ही ऐसा यह गुणमयी तीनों गुणों से युक्त मम मेरी माया शक्ति दुर्तया पार कर पाना कठिन दुस्तर माम मेरी निश्चय ही ये जो अप्रबधनते हैं शरण ग्रहण करते हैं मायायम एताम यह माया तुरंत पार कर जाते हैं ते वे। अनुवाद प्राकृतिक के तीन गुणों वाली इस मेरी दैवी शक्ति को पार कर पाना कठिन है, किंतु जो मेरे शरणागत हो जाते हैं वे सरलता से इसे पार कर जाते हैं। तात्पर्य भगवान की शक्तियां अनंत हैं और ये सारी शक्तियां देवी हैं। यद्यपि जीव आत्माएं उनकी शक्तियों का अंश है अतः दैवी है, किंतु भौतिक शक्ति की संपर्क में रहने से उनकी अपराशक्ति आच्छादित रहती है। इस प्रकार भौतिक शक्ति से आच्छादित होने के कारण मनुष्य उसके प्रभाव का अतिक्रमण नहीं कर पाता। जैसा कि पहले कहा जा चुका है, परा तथा अपना शक्तियां भगवान से उद्भूत होने के कारण नित्य है। जीव भगवान की पराशक्ति से संबंधित होते हैं, किंतु अपराशक्ति अर्थात पदार्थ के द्वारा दूषित होने से उनका मोह भी नित्य होता है। अतः वृद्ध जीव नित्य वृद्ध है, कोई भी उसके वृद्ध होने की तिथि को नहीं बतला सकता। फलस्वरूप प्राकृतिक के चुंगल से उसका छूट पाना अत्यंत कठिन है, भले ही प्राकृतिक पराशक्ति क्यों ना हो, क्योंकि भौतिक शक्ति अपरमेक्षा द्वारा संचालित होती है, जिसे लांग पाना जीव के लिए कठिन है। यहाँ पर अपरा भौतिक प्राकृतिक को दैवी प्राकृतिक कहा गया है, क्योंकि उसका संबंध दैवी है तथा इसका चालन दैवी इच्छा से होता है। दैवी इच्छा से संचालित होने के कारण भौतिक प्राकृतिक अपरा होते हुए भी दृश्य जगत के निर्माण तथा विनाश में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। वेदों में इसकी पुष्टि इस प्रकार हुई है, माया तू प्राकृतिक विधान मन्यन तू अमरेश्वरम। यद्यपि माया मिथ्या या नाश्वर है, किंतु माया की पृष्ठभूमि में परम जादूगर भगवान है, जो परम अनियंता परमेश्वर है। सवेष्टा पर सवेष्टा सर्वतर
उपनिषद में 4 और 10 में इसका वर्णन है। गुण का दूसरा अर्थ रस्सी रज्जु है। इस लेजू भी बोल देते हैं मित्रों, रस्सी को रज्जु भी बोल देते हैं। इससे यह समझना चाहिए कि वृद्ध जीव मोह रूपी रस्सी से जकड़ा हुआ है। यदि मनुष्य के हाथ पैर बांध दिए जाएं तो वह अपने को छूटा नहीं सकता। उसकी सहायता के लिए कोई ऐसा व्यक्ति चाहिए जो बंधा ना हो, चूंकि एक बंधा हुआ व्यक्ति दूसरे बंधे व्यक्ति की सहायता नहीं कर सकता। अतः रक्षक को मुक्त होना चाहिए। अतः केवल कृष्ण या उनके प्रमाणिक प्रतिनिधि गुरु ही वृद्ध जीव को छुड़ा सकते हैं। बिना ऐसी उत्कृष्ट सहायता के भवबंधन से छुटकारा नहीं मिल सकता। भक्ति या कृष्ण भावनामृत इस प्रकार के छुटकारे में सहायक हो सकता है। कृष्ण माया के आदिश्वर होने के नाते इस दुर्लभ शक्ति को वृद्ध जीव को छोड़ने के लिए आदेश दे सकते हैं। वे शरणागत जीव पर अहतु की कृपा तथा वत्सल्य जीव को मुक्त किए जाने का आदेश देते हैं, क्योंकि जीव मूलतः भगवान का प्रिय पुत्र है। अतः निष्ठुर माया के बंधन से मुक्त होने का एकमात्र साधन है भगवान के चरण कमलों की शरण ग्रहण करना। मामेव पद भी अनंत सार्थक है। मावेव पद की अत्यंत सार्थक है। माम का अर्थ है एकमात्र कृष्ण विष्णु को, ब्रह्मा या शिव को नहीं। यद्यपि ब्रह्मा तथा शिव भी अत्यंत महान है और प्राय विष्णु के ही समान है, किंतु ऐसे रजोगुण तथा तमोगुण के अवतारों के लिए संभव नहीं कि वे वृद्ध जीव को माया के चंगल से छुड़ा सकें। दूसरे शब्दों में ब्रह्मा तथा शिव दोनों ही माया के वश में रहते हैं। केवल विष्णु माया के स्वामी हैं। अतः वे ही वृद्ध जीव को मुक्त कर सकते हैं। वेदों में सवेताश्वतर उपनिषद में 3 और 8 में इसकी पुष्टि तमेवा विदन्त्याः के द्वारा हुई है, जिनका अर्थ है कृष्ण को जान लेने पर ही अमुक्ति संभव है। भगवान शिव भी पुष्टि करते हैं कि केवल विष्णु कृपा से मुक्ति प्राप्त की जा सकती है। मुक्ति प्रदाता सर्वेशः विष्णु अरेव न संशयः, अर्थात इसमें असंदेह नहीं कि विष्णु ही सबों के मुक्ति दाता है। तो प्रेम से बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय। तो श्रीमन नारायण नारायण हरि हरि, तेरी लीला सबसे न्यारी न्यारी, बोलो हरि हरि। मित्रों भक्तों एक बार बोल दो ना राधे राधे, कृष्णम कृष्णम।